शुभ प्रभात विद्यार्थियों। लास्ट ईयर हम लोगों ने एसआई पद्धति के बारे में जानना था। क्या जाना था हमने? उसकी डिफिनीसन कि क्या है ये एसआई पद्धति। तो याद हो आपको, तो ये वह पद्धति है जो पूरा विश्व में मान्य हो। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग कि एसआई पद्धति की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों हमें एसआई पद्धति को जानना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे हमारा क्रमिक विकास हुआ, हम लोग डेवलप हुए, वैसे वैसे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लग गई जो हमारे यहाँ नहीं होते हैं। जैसे आप घर में ही रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो आपके घर में नहीं होता होगा, तो आपको ख़रीदना पड़ता होगा। ठीक वैसे ही हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देश में उपलब्ध नहीं है, हमें उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। अब हमें ऐसा एक सिस्टम चाहिए था जो वो लोग भी जानते हो। जैसे हम घर में रहते हैं तो सब लोग एक ही घर के हैं, सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम कंट्री वाइज बात करेंगे तो जैसे हमारे देश में क्या होता है, हिंदी में बात होती है। दूसरे देश की बात कर जाए तो कहीं पर कुछ किसी और भाषा में हो रही है, चाइनीज़ में हो रही है, कहीं इंग्लिश में हो रही है, तो समझने में दिक्कत हो जाती है। उनका मात्रक वगैरह भी अलग होता होगा, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई। इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें एक ऐसी प्रणाली चाहिए थी जो पूरा विश्व में मान्य हो। इसके लिए संपूर्ण जो हमारा विश्व है, विश्व के सारे देशों ने मिलकर के एक एक अपना प्रतिनिधि भेजा और उन सब ने मिलकर के एक संगठन बनाया, एक गठन किया सभा का, जिसमें ये चुना गया कि किसका कौन सा मात्रक होगा जो पूरा विश्व में सब लोग माने। इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी होना चाहिए था, ऐसा कि न किसी एक को ज़्यादा महत्ता दी जाए, न किसी एक को दरकिनार कर दिया जाए, ज़्यादा व्यवहारिक हो, है ना, आसानी से समझने वाला हो। भाई ऐसा यदि हमें मात्रक चुनना है तो हमें वैसा ही चुनना पड़ेगा जो आसानी से सब लोग समझ सके। ठीक है ना। तो नीड समझ में आ गया, क्यों नीड पड़ी इसकी? क्योंकि हमें चीज़ों के आदान प्रदान के लिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो पूरा विश्व में मान्य हो। ठीक है बच्चों, इसीलिए अब एसआई पद्धति का कुछ गुण है, वही मैंने लिखा है, देखो तो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति के गुण। तो पहला प्रॉपर्टी है यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इसका क्या मतलब है? भाई पूरे विश्व में ये मान्य है, पूरा का पूरा विश्व, है ना। इसका यही मतलब हुआ कि भाई इसको पूरे विश्व में सभी लोगों ने मान्यता दी है। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने मिलकर ही इसे बनाया, तो भाई सबको मानना पड़ेगा ना। जैसे पंचायत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिसीजन पर पहुंचते हैं कि यार तूने गलती किया, तूने किया, ठीक है भाई ऐसा कुछ करेंगे हम, तो उसको सबको मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? भाई सब लोगों ने मिलकर के ही उसे तो बनाया है, तो मानना मजबूरी हो जाती है। वही बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, मतलब पूरा विश्व में सब जगह इसे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह एक दशमिक पद्धति है। इसका क्या मतलब है? जैसे देखो, हमें बहुत बड़ी राशि लिखनी है। जैसे हमारे यहाँ एक चलता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे पढ़ा होगा। तो इसमें जो ख़त्म जो होता है वो संख पर जाकर ख़त्म होता है। संख तक गिनोगे तो शायद 19 या 20 जीरो पर जाकर के ये ख़त्म हो जाएगा। काउंट करके देख लेना आप। अब सोचो 20 पर जाकर तो हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि अब एक संख 10 संख बोल दिए, बात ख़त्म। अब मुझे यदि 10 की पावर 20 से ज़्यादा बड़ा नंबर लिखना है तो क्या करेंगे हम? तब तो हमारा ये प्रणाली गड़बड़ा गया, ये तो काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अब हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो उससे बड़े यूनिट को भी आसानी से लिख सके। क्योंकि यदि हमें बहुत बड़ी राशि लिखनी है जो पूरा विश्व में मान्य हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा भी होता होगा पूरा वर्ल्ड लेवल पर। तो उन्हें लिखने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जिसमें बड़ी से बड़ी राशि को आसानी से लिखा जा सकता हो। ठीक है, तो देखिए इसका क्या खासियत है, आप किसी भी बड़ी से बड़ी राशि को 10 की पावर करके आराम से लिख सकते हो। जैसे मुझे लिखना है पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ, तो मैं कह रहा था आपको कि जैसे हमें मास ऑफ अर्थ लिखना है ना, मास ऑफ अर्थ लिखना है, तो क्या जानते हो मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। अब सोचो, मैं इकाई दहाई का प्रयोग करके क्या इतना बड़ा राशि कभी लिख पाऊंगा? कभी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि हमारा तो वो ख़त्म हो जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट ही कितना पर, 10 की पावर 20 के आसपास में या 19 पर, समझ रहे हो। तो अब मुझे 24 छोड़ो, मुझे 240 भी लिखना होगा तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। कितनी भी बड़ी राशि लिखना हो, इस कॉन्सेप्ट से, इस मतलब प्रणाली में हम आराम से इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? इसीलिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड,
अब देखो, जैसे जब ये नहीं था उससे पहले क्या था कि मेरा मन हुआ कि मैं अपने हाथ से, जैसे अभी भी चल रहा है हमारे गांव में चल रहा है कि हम हाथ से नाप करके कोई चीज़ों को आदान प्रदान करते हैं, है ना। अब सोचो मेरा हाथ बड़ा, किसी का हाथ छोटा, अब उससे मैंने चीज़ें खरीदी, उसने अपने हाथ से नाप के दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। उसने मान लो 10 हाथ का दे दिया मेरे को कोई सामान, है ना, और मैंने उसे नापा तो मेरा 8 हाथ ही पूरा, तो क्या उसके हिसाब से 10 हाथ सही है और मेरे हिसाब से भी 8 हाथ सही है। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 10 हाथ चाहिए था, मेरे को 8 हाथ ही मिला, वो कह रहा है कि भैया मैंने तो आपको 10 हाथ ही दिया। तो यहाँ से दिक्कत हो गई, यहाँ से प्रॉब्लम हो गई कि हाथ से यदि हम नापेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा हमें सिस्टम चाहिए था जो वो भी माने और मैं भी मानूँ। इसीलिए ये जो है इसे दुनिया के सब प्राणी मानते हैं, है ना, इसलिए इसे कहा जाता है यह सर्वमान्य है, यह सर्वमान्य है, इसे सब लोग मानते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसे मानने में, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लिया जाए कोई सिस्टम ऑफ यूनिट है, ओके, उससे मैंने नापा। यहाँ गर्मी चलता है इंडिया में, जानते हो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैंने नाप करके किसी चीज़ को दिया, वो सिस्टम भी वो ले गया, नापने वाला भी वो यहाँ से लेके गया, अब लेके चला गया वो ठंडे वाले इलाके में। वहाँ क्या होगा, आप जानते हो कि मात्रक जो होता है, जो हमारा मेज़रमेंट करने वाला जो स्केल होता है, उस पर गर्मी का प्रभाव पड़ता है, सिंपली पड़ता है। तो हमें एक ऐसा चाहिए था यूनिट जिस पर कहीं पर भी हम लेके जाएं तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता ही पड़ेगा ही, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़े, इतना ज़्यादा नहीं पड़े कि हमें इफेक्टिवली उस पर लगे कि हाँ ये गलती नापा ही गया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये निरपेक्ष होते हैं, निरपेक्ष। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है इस पर बाहरी ताप दाब आदि का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है ना, इस पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आराम से इसको ले जा सकते हो आप, ठीक है। अगला क्या है, इसे आसानी से दूसरी पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, अब सोचो, एसआई मात्रक में दूरी का कोई होता होगा, मान लिया जाए मीटर ही है भी। अब मुझे यदि इसे सीजीएस में बदलना है, मतलब सेंटीमीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में। जबकि और भी बहुत सारा जैसे फुट वगैरह है, इसको कन्वर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो एसआई जो सिस्टम है, इसका ये प्रॉपर्टी है, इसका एक खासियत है कि इसे आसानी से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो यहाँ तक पूरा इसे छाप लीजिए, आप छाप लिया, वेरी गुड। अब जो हमारी कमेटी बैठी थी सब लोगों की, उन लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि यार इसे लिखा कैसे जाए। ठीक है, ये तो हो गया कि ये होना चाहिए, लिखने का भी एक प्रोसेस हो गया कि यार इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसी पर बात करेंगे अब, एसआई मात्रक लिखने के नियम। अगला हमारा टॉपिक है एसआई मात्रक लिखने के नियम। ओके ना। सबसे पहला नियम है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है, छोटे अक्षरों में लिखने का मतलब क्या है भाई, ये हो गया बड़ा अक्षर, ये हो गया छोटा अक्षर? बिल्कुल नहीं, ये बड़ा ही है, बस मैंने शेप एंड साइज में छोटा कर दिया है। तो छोटे का मतलब समझ रहे होगे शायद आप, बड़ा और छोटा, है ना, जैसे बड़ा ये होता है छोटा ये होता है। ओके ना। तो इसमें अब बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए हमें कुछ भी लिखना है, जैसे मीटर ही लिखना है, तो मीटर में ऐसे नहीं लिखूँगा, ऐसे भी नहीं,
छोटे में का मतलब देख रहे हो, ऐसे भी नहीं, ये तो बड़ा प्रॉपर बड़ा हो गया, सबके सब छोटे होने चाहिए ऐसे, तो ये सही है, ये दोनों गलत है। ठीक है, तो इसे लिख करके और एग्जाम्पल में आप ये लिख लीजिएगा। ओके, लिख लीजिए। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। संकेत रूप में भी यदि हमें लिखना है तो ये लिखा जाएगा ना, संकेत के रूप में यदि लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये सही रहेगा और ये गलत होगा, ये सही है। ठीक है, लिख लीजिए। आ गए यहाँ पर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है कि सेकंड, यदि कोई ऐसा मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा हो तो उसे सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है, जैसे वैज्ञानिक के नाम पर क्या पड़ा हुआ है, जैसे मान लिया जाए न्यूटन, तो न्यूटन ऐसे ही लिखेंगे। यदि 10 न्यूटन मुझे लिखना है, न्यूटन ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे, तो ये गलत है, ये सही है। ओके बच्चों, तो ये लिखिए एग्जाम्पल में, ये लिखना ज़रूरी है, गलत सही दोनों लिखना है। क्यों ज़रूरी है, आपको पता पड़ेगा कि भाई ये गलत है, ये बस सही है। ठीक है ना, एम्पियर ही लिखना है तो एम्पियर ऐसे लिखेंगे, आपने एक बार लिखा हुआ भी देखा होगा, ना कि ऐसे, ये गलत है, ये सही है। ठीक है ना, छाप लीजिए इसे भी। नेक्स्ट, अब देखो, मान लिया जाए कि यदि वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा ऐसा मात्रक को पूरा लिखना है ना, यदि वैज्ञानिक के नाम पर एसआई मात्रक को पूरा लिखना, तो सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो क्या लिखा मैंने कि यदि वैज्ञानिक के नाम पर कोई ऐसा मात्रक पड़ा हुआ है और उसे मुझे क्या लिखना है, पूरा रूप में लिखना है, तो जितने भी उसके अक्षर होंगे सभी के सभी छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में। जैसे मुझे यदि एम्पियर ही लिखना है तो मैं ऐसे एम्पियर नहीं लिख सकता। ठीक है, छोटे का मतलब जैसे शुरू वाला बड़ा, ये ऐसे नहीं, या पूरा ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, है ना, मुझे छोटे में ही सब कुछ लिखना है। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये सही। न्यूटन ही लिखना है तो ये गलत, ये भी गलत, ये सही। देख रहे हो, ये गलत, ये गलत। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि यदि वैज्ञानिक के नाम पर कोई ऐसा मात्रक पड़ा है, तो यदि कोई ऐसा मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है तो, और पूरा उसे लिखना है, मुझे पूरा लिखना है, सारे के सारे अक्षरों को लिखना है, तो मुझे हमेशा अंग्रेजी के छोटे वर्णमाला में लिखना पड़ेगा, हमेशा। न्यूटन भी ऐसे लिखा जाएगा, है ना, और एम्पियर भी नीचे वाला ही लिखा जाएगा। देख रहे हो, गलत सही के हिसाब से आपने पहचान कर लिया कि कैसे क्या लिखा जाएगा। थर्ड हो गया। फोर्थ,
फोर्थ, एसआई मात्रक को हमेशा एक वचन के रूप में लिखा जाता है, अर्थात इसे कभी बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब समझो, जैसे आपने एक लड़का कहा तो बॉय लिखोगे, दो के लिए बॉयज़ लिखते हो ना, लिखते हो ना, हाँ लिखते हैं हम, है ना, बॉय बॉयज़ बन जाता है। बॉयज़ यदि बॉय है और एक लड़का है तो ढेर सारे लड़के होंगे तो क्या लिखेंगे, बॉयज़। वैसे ही आप सोच रहे होगे कि यार मेरे को न्यूटन ही लिखना है, तो यदि मुझे 1 न्यूटन लिखना है तो बड़ा अच्छा, लेकिन 10 न्यूटन लिखना है तो ऐसे लिखूँ 10 न्यूटन्स, जो कि गलत है। नहीं, 10 क्या 1000 भी रहेगा तब भी n ही रहेगा, है ना। 10 मीटर के लिए हमेशा आप ऐसे ही लिखोगे, बहुवचन मीटर्स नहीं लिखते हैं ना, बोलते भी नहीं है 10 मीटर्स। एक मूवी देखी होगी उसमें पापास बोलता है, नहीं ढेर सारे, तो ऐसा नहीं है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, कभी भी s या es बहुवचन के रूप में नहीं लिखेंगे, हमेशा ये सिंगुलर में लिखा जाएगा। देखो ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है बच्चों। तो आप लिख लीजिए कि क्या सही है, इसे बहुवचन के रूप में कभी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा एक वचन में लिखा जाता है, ठीक है, लिख लीजिए इसे। अगली बात देखिए, 5वां और अंतिम है ये, एसआई मात्रक के बाद पूर्ण विराम आदि चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। कभी प्रयोग नहीं करेंगे हम, ऐसा मात्रक के बाद हम पूर्ण विराम, अर्ध पूर्ण विराम, कॉमा, फुल स्टॉप कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात मैं यदि सेंटेंस कंप्लीट भी कर रहा हूँ देन तब भी देखो 10 न्यूटन के बाद ये नहीं लिखना कि भाई शॉर्ट फॉर्म में होता है ना, कभी कभी लिख लेते हैं न्यूटन के बाद लिख देते तो न्यूटन पूरा हो गया, है ना। 10 मीटर के बाद ये नहीं लिखा जाएगा, ये सब गलत है। तो ये सही है, 10 न्यूटन करेक्ट, 10 मीटर ये भी सही है। पूर्ण विराम वगैरह का प्रयोग इसके बाद में नहीं करेंगे, है ना। मान लो यदि मुझे लिखना है एम्पियर ही तो उसके बाद ये नहीं लिखेंगे, है ना, सिर्फ ये लिखना सही है, ये गलत है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में इसे छाप लीजिए और अब बढ़ते हैं आगे। अब इन रूल के अकॉर्डिंग एक बार और हम सभी आधारी राशि और उनके मात्रकों को लिखेंगे, फिर उसकी सहायता से लिखना सीखेंगे हम कैसे कैसे करके हम किसी व्युत्पन्न राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान से देखते हैं। आपको याद होगा मैं वही बात लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखूँगा आधारी राशि, ठीक है, यहाँ पर लिखूँगा इसका मात्रक, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं मास इंग्लिश में, और इसका होता है एसआई मात्रक क्या, किलोग्राम। कोई वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, देखो छोटा लिखा है मैंने, बातों को समझने का प्रयास करना साथ साथ में। ये नंबर 1 है। नंबर 2 लंबाई,
लेंथ, लंबाई को लेंथ। इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर। देखो मैंने छोटा अक्षर में लिख दिया मीटर। थर्ड, समय, बोलते हैं टाइम, तो मैंने छोटे अक्षरों में लिखूंगा इसको, टाइम को क्या, सेकंड, छोटा अक्षर है ये अंग्रेजी वर्णमाला का। फोर्थ, विद्युत धारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट था ये, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा इसका, एम्पियर। देखो ये वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, एम्पियर एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम पर इसका मात्रक पड़ा है विद्युत धारा का, इसलिए देखो इसको मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा है। फिफ्थ, टेम्परेचर यानी तापमान, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टेम्परेचर। ठीक है, देखो टेम्परेचर है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन। पुनः यह केल्विन एक वैज्ञानिक के नाम पर है, तो मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिख दिया। देख रहे हो ना। अच्छा, अगला है सिक्स्थ। देखो यही पांचों यूज होगा जनरली, और कुछ भी यूज़ नहीं होता है, 5 ही फिजिक्स में आपको यूज़ होंगे। मोल वगैरह जो है और कैंडेला जो है वो भी इसमें यूज होगा आपको केमिस्ट्री में। तो चलिए लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। अब क्या है, ज्योति तीव्रता, कैंडेला इसको बोलते हैं, याद होगा। नेक्स्ट क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल। ये दोनों तो हमेशा केमिस्ट्री में ही यूज़ होगा, फिजिक्स में कभी इसका यूज़ नहीं होगा। हाँ, ये सब जो है फिजिक्स में चलता रहेगा, अभी से स्टार्ट होगा और हमेशा ही चलता रहेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसकी सहायता से हम कुछ आधारी इस मात्रकों की सहायता से, जो कि 7 की संख्या में है, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने वाले हैं तुरंत अभी। चलिए ध्यान से देखिए। जैसे पहला हमें लिखना है, देखो ये हमें याद होना चाहिए, रटा चटा और पचा होना चाहिए, ये सातों, इन्हीं की सहायता से हम लिख सकते हैं सभी के सभी जितने भी मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक, सभी मात्रकों को हम लिख सकते हैं इसी की सहायता से। इसीलिए हमें ये सब के सब याद होना चाहिए, बिल्कुल खून में दौड़ना चाहिए ये। ठीक है ना, किसी को ब्लड भी डोनेट करो वो भी चिल्लाए जोर जोर से, द्रव्यमान का ऐसा है मात्रक किलोग्राम, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो मान लिया जाए मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आयत का क्षेत्रफल, थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ से अलग कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, और इधर मैं इन्हीं की सहायता से लिखने वाला हूँ सब कुछ। बस आप देखते चलें। देखिए आयत, यहाँ लिखूँगा मैं राशि, जो व्युत्पन्न राशि रहेगी, और यहाँ लिखूँगा इसका मात्रक। फाइनली ध्यान से देखते चलिएगा और समझते चलिएगा, फिर आपको भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता रखा है, उसी का बस यहाँ एप्लीकेशन है, लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं, बहुत सारी राशियों का हम मात्रक लिखेंगे। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा भाई, बोलो तो, मीटर होगा ना। लंबाई मतलब क्या लिखा हुआ यहाँ पर देख रहे हो। चौड़ाई का मतलब ही भाई ये भी तो दूरी ही है, फिर से इसका मात्रक क्या बोलोगे आप, बोलोगे किलोग्राम, कि मेरा घर 4 किलोग्राम चौड़ा है, नहीं बोल सकते हो। क्या बोलोगे आप, इसको भी मीटर ही बोलोगे। तो मैं लिखूँगा मीटर, और मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। देखो 2 नंबर यदि सेम नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे देखो तो 2 गुना 2, क्या लिखते हो इसको, अब नंबर है तो लिख देते हो 2 दूनी का 4, लेकिन हम इसको लिख सकते हो 2 की स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। a मल्टीप्लाइड बाई a, क्या लिख सकते हो, मैं इसे मिटा दूँ, ये 2 को मिटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है, इसका यूज़ मैं कभी नहीं करूँगा। ध्यान से देखो, यहाँ जगह बच जाएगा तो रफ कार्य यहाँ पर होगा। देखो a मल्टीप्लाइड बाई a, देखो a की पावर यहाँ कुछ भी नहीं, 1 यहाँ भी 1 हो जाता है, a की पावर जुड़ जाता है दोनों,
गुना में पावर जुड़ जाता है। आपको मैथ्स में इसके बारे में और ज़्यादा बताया जाएगा कि भाई नंबर सेम हो तो उसके पावर क्या होते हैं, गुना में जुड़ जाते हैं और भाग में घट जाते हैं, ठीक है ना। तो हम केवल गुना की बात कर रहे हैं हम कि भाई गुना में दोनों है तो पावर जुड़ गया। तो यहाँ देखिए तो आयत का क्षेत्रफल और क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई के लिए मीटर है, कुछ भी नहीं तो 1 होगा। यहाँ भी मीटर है, कुछ भी नहीं तो 1 होगा। गुना में है तो जुड़ करके मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से हमने आयत का क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक निकाल दिया और क्या होगा वो मीटर स्क्वायर। वैसे ही मान लिया जाए दूसरा, घनाभ का आयतन है, मान लो लिखना मुझे। देखो बहुत ही जीरो से शुरू कर रहा हूँ मैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है, ठीक है। अब सोचो लंबाई के लिए क्या लिखोगे आप, मीटर। चौड़ाई के लिए अभी अभी लिखा था हमने मीटर, और ऊंचाई के लिए सेकंड लिखो। मेरे घर की ऊंचाई 4 सेकंड है, कभी नहीं। क्या लिखेंगे हम, मीटर ही लिखेंगे। सोच के आप देख लो, मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि ऊंचाई का यही होगा, लेकिन सोचो आप खुद ही, तो आपको कहना ही पड़ेगा ऊंचाई भी तो दूरी ही है, और जहाँ जहाँ दूरी आएगा दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, देखो देखो मीटर का क्यूब हो गया। 3 बार है, जैसे 2 बार था तो 2 हुआ था, वैसे ही मुझे यदि a इंटू ए करना हो तो क्या लिखते हैं, a की पावर 3, वही तो लिखे हैं वहाँ। नेक्स्ट थर्ड, ध्यान से देखना। अब मुझे लिखना है, मान लिया जाए चाल, ठीक है, बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो बताओ तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। दोनों मैंने छोटे अक्षरों में लिखा है क्योंकि कोई वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। मीटर बट्टा सेकंड। अब इसे मीटर बट्टा सेकंड को या इसी को हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में मीटर पर सेकंड, ये भी वही लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड। आसानी से देखो लिख लिया हमने। नेक्स्ट मान लो मुझे लिखना है वेग। अच्छा इसके लिए टेंशन मत लो कि सर मेरे को तो ये पता ही नहीं है, आपको अभी ये जानना भी नहीं है। समय के साथ साथ मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा, सब कुछ पढ़ना है हमें, जीरो से शुरू किए हैं, कुछ भी नहीं जानना है। ये मैं यहाँ तक दिया हुआ रहेगा, मैं क्वेश्चन भी दूंगा तो यहाँ तक दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ ये लिखना है। तो आपको लग रहा है भाई ये तब करना कौन सा बड़ा बात है, बड़ा आसानी से कर सकते हैं। हाँ लग रहा होगा, कर भी लेंगे हम, सब आसानी से कर ही लेंगे। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन होता है। नहीं जानते हो तब भी अच्छी बात है, जानते हो तब भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो बताऊँगा ही आगे भी। विस्थापन बराबर वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। अब बोलो विस्थापन का ऐसा है मात्रक। फिर से विस्थापन जो है ना, ये दूरी ही है, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं आपको, देख लो। ये देखो दूरी हुआ A से B। अब मान लो मैं ऐसे जाऊं यहाँ से घूम करके, तो ये भी दूरी हो गई। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये वाली जो दूरी हुई, ये इसको बोलेंगे विस्थापन। और बंदा यदि ऐसे चला है, ऐसे गया है, देखो चिंटू है ये, ऐसे दौड़ के गया है, तो ये हो गया बंदे की दूरी, ये दूरी तय किया बच्चे ने, तो इसको बोलेंगे दूरी। और इसके बीच की, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो कम से कम दूरी होगी उसको बोलेंगे विस्थापन। तो समझ में आया, ये वास्तव में दोनों के दोनों क्या है, अरे यार दूरी ही तो है, लंबाई ही तो है, समझ रहे हो ना। इसके लिए क्या कहोगे, इसको किस में मापोगे आप, मीटर में ही मापोगे ना। तो मैं इसके लिए क्या लिखूँगा, मीटर, और नीचे में सेकंड समय के लिए, तो क्या हो गया फिर से मीटर पर सेकंड। फोर्थ के बाद फिफ्थ ना, हाँ। अब देखो ध्यान से, मेरे को लिखना है, मान लो आवेश, आवेश लिखना है। कैसे लिखूँगा, आवेश बराबर होता है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, होता है क्या मतलब मैं ये बता रहा हूँ, आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। होता है धारा, जो कि विद्युत धारा है, गुने समय। चलो अब आइडिया लगाते हैं, धारा गुने समय। देखो ध्यान से, विद्युत धारा के लिए क्या है, एम्पियर, एम्पियर, और समय के लिए क्या है, सेकंड। देखो एम्पियर बड़ा अक्षर है, सेकंड छोटा है, एम्पियर सेकंड। आवेश का, अब हुआ यूँ कि आवेश की खोज की कुलाम नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया, कुलाम नामक वैज्ञानिक ने। होता है एम्पियर सेकंड, नो डाउट, सही है ये, लेकिन कुलाम बाबा की आत्मा की शांति के लिए हम इस एम्पियर सेकंड को क्या कहेंगे, इसी को बोलेंगे कुलाम। फ़ायदा दो होगा, 2 लिखना नहीं पड़ेगा, आसानी से सिर्फ C लिखना है, हो गया ना आसान यार। और दूसरा क्या होगा, चौक भी कम कीजिएगा। तो यहाँ से देख रहे हो कि आवेश का ऐसा मात्रा क्या हो गया, कुलाम।
क्योंकि आवेश की खोज किसने की? कूलाम ने। तो कूलाम की आत्मा की शांति के लिए इस एम्पियर सेकंड को क्या बोल देंगे हम? कूलाम बोल देंगे। आप एम्पियर सेकंड भी लिख रहे हो तो गलत नहीं है, वो भी सही है और कूलाम भी सही है। ओके बच्चों, 6th मुझे लिखना है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। बच्चों ध्यान से, अब से मज़ा आना शुरू हो जाएगा। द्रव्यमान, अभी तक सब कुछ बेस वाला यूज़ कर रहे थे हम। देखो ध्यान से, बेस वाला का मतलब क्या है? आयत का क्षेत्रफल, मैंने कहा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई का ऐसा मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का ऐसा मात्रक भी मीटर, तो मैंने मीटर गुने मीटर यहीं से देख के लिख दिया। अच्छी बात। घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर क्यों? यदि मुझे लिखना था चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी मतलब लंबाई, तो यहाँ से रहा, और समय का मतलब सेकंड, यहाँ से मैंने दोनों को लिख दिया, मीटर बटा सेकंड, मीटर पर सेकंड इसको पढ़ेंगे। वेग विस्थापन बटा समय, मैंने समझाया कि विस्थापन ये है, दूरी ये है, तो यहाँ विस्थापन लिखने का मतलब इसको भी किस में मापेंगे हम? मीटर में ही मापेंगे। इसका भी ऐसा मात्रक मीटर ही होगा, तो मैंने लिखा देखो मीटर बटा सेकेंड, समय का मात्रक क्या है? यहाँ से लिखा सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड, जिसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। आवेश बराबर धारा गुने समय, धारा मतलब विद्युत धारा, देखो यहाँ लिखा हुआ विद्युत धारा, जिसका ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर है, और समय ये रहा, समय का ऐसा मात्रक क्या है? सेकेंड है, तो देखो मैंने लिखा एम्पियर सेकेंड। अब इस एम्पियर सेकेंड में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि आवेश की खोज कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया, इसीलिए इसको क्या लिख दिया गया? कूलाम, उनकी आत्मा की शांति के लिए, बस और कुछ नहीं है। अगला है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, ये होता है, अभी फिलहाल आप मान के चलो, बाद में इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक देखेंगे क्या मिला? किलोग्राम। अच्छी बात, लेकिन देखेंगे वेग, क्या वेग है इस सातों में? नहीं। तो अब जो व्युत्पन्न राशि ये लिखने वाले हैं संवेग, ये किसी दूसरे व्युत्पन्न राशि पर निर्भर कर रहा है, तो मुझे न चाहते हुए भी कुछ व्युत्पन्न मात्रकों को याद करना ही पड़ेगा, जो बहुत ईजी है, छोटे छोटे हैं, बाद में उनकी सहायता से बड़े बड़े को लिख लेंगे हम। अब ये मत सोचना कि यार इसको हमें अभी याद कर लेते हैं फिर बाद में बड़ा बड़ा को याद करना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। 10 के अंदर में ही आपको याद रखना है। 7 ये हो गए और मैक्सिमम 10 होंगे, उसके बाद तो आप दुनिया का किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक लिख सकते हो, और एसआई मात्रक पर 12वीं में कम से कम एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और विमा पर भी आएगा। विमा भी हम नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे, तो विमा पर भी आएगा और एसआई मात्रक पर भी आएगा। तो चलिए, संवेग बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, और वेग का एसआई मात्रक यहाँ से पकड़ेंगे क्या है? मीटर पर सेकेंड, तो लिख देंगे, बस इसे यहाँ पर लिख दो, मीटर पर सेकेंड, हो गया आंसर। देख रहे हो ना? अच्छा, अगला त्वरण, नाम सुना होगा इसका, सुना है तब भी अच्छा है, वैसे सुना ही होगा। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। चलो अब समझो, वेग में परिवर्तन है, बताओ तो वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा? वेग तो समझ में आता है कि वेग का मात्रक क्या होगा, देखो वहाँ लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बट वेग में परिवर्तन का क्या होगा? वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा? तो समझो, वेग कहो या वेग में परिवर्तन को, जैसे मैं कहूँ कि द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम। अब मैं बात कर रहा हूँ द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन, जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, मेरा द्रव्यमान 60 किलोग्राम से 70 किलोग्राम हो गया, तो मेरे द्रव्यमान में परिवर्तन कितना? 10। भाई 70 में से 7 घटाओगे ना, 60 था 70 हो गया, कितना अंतर आया? कितना परिवर्तन हुआ? 10 का। 10 के बाद क्या लिखोगे? किलोग्राम ही तो लिखोगे कि 10 किलोग्राम का अंतर आया, समझ रहे हो? वैसे ही वेग में परिवर्तन का वही मात्रक होगा जो मात्रक वेग का होगा, और वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड है, तो क्या मुझे यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखना चाहिए? मीटर पर सेकेंड, और साथ में एक और समय है, ये भी सेकेंड है, तो क्या आ गया? सेकेंड गुने सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया इसका ऐसा मात्रक। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या क्या पता पड़ा? तो यहाँ से हमें पता पड़ा कि ये पांचों के पांचों हमारे लिए बाइबल है, हमारे लिए गीता है, सब कुछ है। ये हमें हमेशा याद होना चाहिए भौतिक राशि को लिखने के लिए, भौतिक राशि के ऐसा मात्रा को लिखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे, इसीलिए इन पांचों को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल खून में दौड़ा लेना है।
रात के 12 बजे भी याद होना चाहिए कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। मैं इसकी महत्ता को और ज़्यादा बताऊँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ और इसकी मदद से कुछ और लिखता हूँ। वैसे ना मुझे 2-3 और लिखना जिसमें इन सब का यूज़ पड़ेगा, तो मैं यहीं लिख लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ध्यान से देखो तो 8वां, ध्यान से देखो, त्वरण हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ बल। बल बराबर क्या होता है भाई, बोलो, कोई बात नहीं, मत बोलो। द्रव्यमान, सोच रहे हो कि सर आपने तो कहा था कि सर हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल मैं अभी भी इसी बात पर हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा मैं। आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई मतलब नहीं है मुझे, आराम से हम कर रहे हैं। ये सब मैं दोबारा आपको बताऊँगा ही, एक्चुअली ये सब 11th में ही पढ़ना है, तो टेंशन की बात नहीं है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान को देखो ध्यान से, कहाँ गया, ये रहा, क्या है इसका ऐसा मात्रक, किलोग्राम। तो लिख दो यहाँ पर किलोग्राम। त्वरण, त्वरण दिख रहा है, अरे अभी भी लिखे हैं देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मज़ा आ गया भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुरंत लिख दिया। अब यहीं से फिर से ये वाली बात है, यहाँ पर देखो एम्पियर सेकेंड को कूलाम गए थे ना। बल के बारे में हमारे न्यूटन एक बाबा थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो फिर से उनकी आत्मा की शांति के लिए इस पूरे के पूरे क्वांटिटी को न्यूटन कहा गया। पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है मात्रक, इसको क्या कहा गया, न्यूटन। क्यों कहा गया, 2 फायदे हैं न्यूटन लिखने से। एक तो बल का ऐसा मतलब इतना लाम लिफाफ कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से लिख देंगे न्यूटन। दूसरा, उनकी आत्मा की शांति भी मिल जाएगी। 2 फ़ायदा हो गया ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर मेरे को तो यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तेरे को माने तो यही लिख, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना क्या और बड़ा लिख ले, काट कुट के सेकंड स्क्वायर नीचे ऊपर भी सेकंड क्यों कर दे, फिर से सेकंड 5 कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है ना कि ये लिखेंगे तो आसानी होगी, हमें याद करने में आसानी होगी, है ना। इसके लिए हम इस पूरे के पूरे क्वांटिटी को क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे, नवा, है ना, नवा, है ना। देखो अब मान लो मुझे कार्य लिखना है या फिर मान लो आवेग लिखना है, आवेग, कार्य भी लिखेंगे समय के साथ साथ। आवेग, आवेग रोड क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, तो बल गुने समय होता है। अब देखो फ़ायदा, देखो यही फ़ायदा है। अब मुझे यदि बल गुने समय लिखना है और मैं क्या कर दूँ, ये पूरा लिखूंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यही लिख लेंगे यार। अभी तो पढ़े हैं, न्यूटन होता है एसआई मात्रक, है ना। क्या होता है, न्यूटन बल का, और समय का सेकेंड। तो क्या हो गया आंसर, एसआई मात्रक, सीधे आंसर आप पहुँच गए, न्यूटन सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, आराम से आ गए। तो यहाँ से आपने जाना कि किस प्रकार से हम एसआई मात्रक को लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार तो लिख लिए, अब आपको क्या करना है, अपने से खुद से ये फार्मूला पहले लिख लेना फार्मूला, और फिर से सबको लिखने का प्रयास करना, बस एक बार करना है। इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट 2 लेक्चर तक इतना अच्छा आपको लगेगा कि सब के सब क्वेश्चन का हल आप आसानी से कर दोगे। और इसको बिल्कुल भी इजी मत लो, इससे क्वेश्चन यहाँ तक कि जेईई मेंस में, आईआईटी में तक पूछा जाता है, डीएफ पर या इसका एसआई यूनिट पर पूछा ही जाएगा, पूछा जाता है। बड़े बड़े बहुत मतलब खरूस से एसआई मात्रक आपको रहेंगे और बोल देगा इस क्वांटिटी का एसआई मात्रक लिखो, या इस एसआई मात्रक की मदद से बताओ कि ये कैसे लिखा जाएगा दूसरा। बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। बेसिक बातें हैं, इसको अच्छे से आप क्या कीजिएगा, लिख करके खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इन 5 को तो अब याद ही कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट डे में ये नहीं लिखने वाला हूँ कि ये 5 ऐसे हैं, इसकी सहायता से लिखेंगे, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। तो इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।